आज मैं सेहत के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सेहत आखिर है क्या? हम लोग कहते हैं कि मेरा सेहत जो है ठीक नहीं रहता है। तो आखिर सेहत है क्या? सेहत का मतलब होता है कि हमारा शरीर के जो अंग है वो सुचारू रूप से कार्य करे और हम अपने जीवन को सरलतापूर्वक जिए। यही तो मेरा सेहत है। तो सेहत अच्छा रहने के लिए ज़्यादातर देखा गया है कि हम शारीरिक परिश्रम, अगर हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंग हैं उसके अंदर भरपूर ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए शारीरिक मेहनत अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको दवा की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सेहत के लिए आजकल डॉक्टर के पास दौड़ते हैं कि हमारा सेहत जो है बन जाए, उसके लिए दवा खाते हैं। दवा खाने से सेहत नहीं मिलने वाला है। हमें शरीर का भरपूर उपयोग, अगर मैं शरीर का भरपूर उपयोग करते हैं तो मेरा सेहत ऑटोमेटिक बन जाएगा। आज से 100 साल पहले का बात हम करते हैं। उस समय लोग डॉक्टर के पीछे उतना नहीं भागते थे, भोज सामग्री के पीछे उतना नहीं भागते थे, विटामिन और खाद्य पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ के ऊपर उतना नहीं भागते थे, परंतु फिर भी उनका स्वास्थ्य आज की अपेक्षा अच्छा रहता था। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है शरीर का इस्तेमाल करना। शरीर जितना ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग को जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, उससे उसमें भरपूर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा सेहत ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सेहत बन जाता है। देखा गया है कि आजकल जितने भी बीमारियां हो रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं शारीरिक श्रम का कमी हो रहा है। आज थोड़ा सा भी काम लगता है लोगों को तो इधर से उधर जाते हैं तो झट से कोई ना कोई वाहन का इस्तेमाल कर लेते हैं। वाहन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसका शारीरिक परिश्रम घट जाता है और उसके अंदर जो है ऊर्जा जितनी आवश्यकता होती है वो ऊर्जा उसको शरीर से नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको शरीर का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। आज जो 100% बीमारियां होते हैं, उन बीमारियों में 80% बीमारी को हम अपने शारीरिक परिश्रम करके उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि 80% जो बीमारियां होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं इस्तेमाल करने के कारण, अर्थात हम अपने आप को आलसी बना रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना शरीर का ऊर्जा को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जितना भोज्य पदार्थ हम इनटेक कर रहे हैं, शरीर के अंदर डाल रहे हैं, उसके द्वारा जो ऊर्जा निर्मित होते हैं उस ऊर्जा को हम खर्च नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कैलोरी है वो कैलोरी बर्न नहीं हो पाता है और वो स्टोर होते चला जाता है, जिसके कारण वो रोग का कारण होता है और हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों में धकेल दिया जाता है। तो 80% बीमारी को अगर हम कम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। आज से 100 साल पहले की बात अगर हम करें तो देखा जाता है कि उस समय के लोग शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते थे। आज हम लोग कोई भी काम जब करने जाते हैं तो वो बहुत ही कम समय में और हमारा शरीर का एनर्जी बिना खर्च किए ही काम हो जाता है, क्योंकि हम उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का विकास कर लिए हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो उसके लिए हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के लोग वाहन का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने पाँव का इस्तेमाल करते थे, जिससे उसके शरीर के अंदर का जो एनर्जी होता था वो पूरी तरह से बर्न हो जाता था और बर्न होने से उसे भूख भी बहुत तेज लगती थी। लेकिन आज उतना भूख भी नहीं लगते हैं और उसके साथ साथ जो हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो भी भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए नाकाफी होते हैं। खास करके हम मांसाहार भोजन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम दुग्ध से बने प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारे
शरीर को उतना ऊर्जा नहीं दे पाते हैं जितना ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, और वो हमारे शरीर में क्या होता है, आलस उत्पन्न करता है। इसलिए खाने के बाद हमें आलस महसूस होता है। तो क्यों न हमें अपने सेहत को बनाने के लिए हमें हरे साग सब्जी और फल का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो आहार होते हैं उसमें जीवनदायिनी शक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हम लोग मांसाहार खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी कम होता है। तो एनर्जी अधिक पाने के लिए निश्चित रूप से हमको जो जीवंत पौधे होते हैं उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे ताजे ताजे फल, ताजे ताजे मेवे, ये सब अगर हम लोग खाते हैं तो वो हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी देता है। आप अगर विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक दिन मांसाहार या फिर दूध से बने प्रोडक्ट या बेकरी प्रोडक्ट या फिर आप जो अपने दैनिक जीवन में आजकल जो आहार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उस फूड का इस्तेमाल छोड़कर एक दिन आप फल को खाकर देखिए तो अन्य दिनों की अपेक्षा क्या होगा कि उस दिन आप ज़्यादा स्फूर्ति महसूस करेंगे। सुबह जब उठेंगे तो आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर सेहत चाहिए तो सेहत आपको मिलने वाला है, और वो सेहत आपके खाद्य पदार्थ या आपके जो भोज्य पदार्थ है उसका जो इस्तेमाल करना है वो आप सोच समझ के इस्तेमाल करिए। तो केवल फ्रूट ही नहीं बल्कि आप अनाज, दालें ये सब भी खा सकते हैं, परंतु फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। उससे क्या होगा, आपके शरीर में जीवंत एनर्जी डेवलप्ड होंगे, उससे कई बीमारियां अपने आप आपके शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बीमारियां आपके शरीर से भाग जाएंगे। तो 20% जो होते हैं, 80% तो हुआ कि अगर हम अपने आप को सेहत महसूस करना चाहते हैं या सेहत रखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपने शरीर को इस्तेमाल करिए, आप अपने शरीर को श्रम में ढकेल दीजिए और श्रम करने का कोशिश करिए। दिन भर आप श्रम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपका शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उसमें एनर्जी भरपूर मात्रा में आपको खर्च होगा, और उसके साथ साथ जब भोजन आप करेंगे तो उसमें ताजा ताजा एनर्जी आपके शरीर में तैयार होंगे। उससे आप बीमारी से लड़ सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ सकता है, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का बीमारियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। तो इस तरह से आप अपने सेहत को बनाए रख सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि 80% तो आप अपने श्रम के द्वारा, अपने शारीरिक श्रम के द्वारा बीमारी को दूर कर सकते हैं, और जो 20% है उसमें 10% आपके खाद्य पदार्थ, अगर आपका खाद्य पदार्थ अच्छे होंगे तो आप 10% बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने सेहत को पाने के लिए परिश्रम करें और शाकाहार भोज्य पदार्थों का भरपूर इस्तेमाल करें, जिससे 90% बीमारी को हम रोक सकते हैं। 10% ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होते हैं या अन्य किसी वजह से होते हैं, जो कि अज्ञात कारण है जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस 10% को अगर छोड़ दें तो 90% बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर में आने से उसे हम रोक सकते हैं। इसलिए अपना आहार विहार, खाद्य पदार्थ का, पोषक पदार्थों का इस्तेमाल, ये सब सोच समझ के अच्छी तरह से आप करके अपने सेहत को ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। इस तरह से अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।